नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने युवराज नाम के लड़के के साथ एक गेम की वजह से घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये गेम कोई और नहीं बल्कि फ्री फायर नाम का गेम है। बेशक आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों ने फ्री फायर के बारे में ज़रूर सुने होंगे और 85% लोगों ने खेले भी होंगे। तो भाई ये एक ऐसा गेम होता है जिसकी मदद से बहुत सारे लोगों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है, बातचीत भी होने लगती है। क्योंकि तुमने भी ये खेली हुई हो, हमने देखे हैं कि कैसे जब खेल रहे होते हैं तो हमारी टीममेट्स जो होते हैं वो हमको बोल सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे खेलते खेलते कई बार हम लोग उन्हीं टीममेट्स के साथ खेलने लगते हैं और फिर ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ जाती है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मिलना जुलना भी होता है। कई सारे ऐसी स्टोरीज भी, किस्से भी सामने आए हैं जिसमें लोग फॉरेन कंट्रीज से मिलने के लिए यहाँ पे आ जा रही है। कई बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की स्विट्जरलैंड से आई हुई थी इंडिया एक लड़के से मिलने के लिए। सीमा हैदर नहीं आती क्या पाकिस्तान से? सीमा हैदर पबजी के चक्कर में आई थी, लेकिन आई तो थी ना। तो हाँ, मतलब फ्री फायर पबजी एक ही तर्ज के गेम है। तो ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पर। तो युवराज नाम का ये जो लड़का है, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, स्कूल में ही पढ़ाई करता था, बहुत पबजी खेलता था। उसकी दोस्ती आसाम के रहने वाले अमित नाम के लड़के से हो गई थी। ये जो अपना युवराज था वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। वो केवल अकेला पबजी नहीं खेलता था, वो अपनी बहन के साथ मिलकर खेलता था। इसकी बहन का नाम था बबीता। ये इससे 2-3 साल बड़ी थी। बबीता और ये और अमित और एक दो लोग और ऐसे ये पक्के वाले टीममेट्स हो गए थे फ्री फायर में। हमेशा साथ में खेल रहे हैं, ऐसे सबके बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और बबीता और इसके भाई युवराज की खास मेन जो दोस्ती है, पक्की वाली दोस्ती है, वो हुई अपने अमित से जो आसाम वाला था। ये लोग नंबर एक्सचेंज कर लिए, फ़ोन में लगभग डेली बात करते और उसको अपने बड़े भाई की तरह मानने लगे थे। वो ज़्यादा उम्र का था, कह सकते हैं कि 22-23 साल का रहा होगा और ये लोग तो बच्चे थे। अब ऐसे ही एक दिन की बात है भाई, ये एक तरफ है, ये बात जो मैंने अभी बताया वो एक तरफ रखते हैं। अब एक दिन की बात है, युवराज जो था ना वो कोचिंग पढ़ने के लिए अपने गांव से बाजू वाले गांव तक जाया करता था। कभी साइकिल से तो कभी पैदल, मूड के ऊपर डिपेंड करता था। गर्मी का मौसम रहेगा तो साइकिल से जाएगा, ठंड का मौसम रहेगा तो वो पैदल जाएगा, ऐसा था। तो एक दिन ठंड के ही टाइम की बात है, वो बढ़िया अपनी कोचिंग के लिए पैदल पैदल निकला। 3-4 किलोमीटर दूर था उसका ये वाला गांव, कोचिंग वाला गांव। और ना आज कोचिंग में उसको क्या बोले सर ने कि आज हम एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमारा कोर्स उतना पास नहीं पहुंच पाया है, तो आज और कुछ दिनों और हम अपने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, तो उम्मीद है किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सब बच्चे आसपास के रहने वाले थे, सबने बोले नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने सोचा कि अरे यार अगर मैं सर को बोल दूंगा सब बच्चों के सामने कि नहीं सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब बच्चे सीरियस हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी रुक जाता हूँ। नॉर्मली इसकी कोचिंग से छुट्टी यही 7 बजे तक हो जाती थी और अंधेरा होने वाला रहता था और लगभग हुआ ही रहता था, अपने घर पहुंच जाता था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास इसकी लगभग 9 बजे तक चली, 2 घंटे की और एक्स्ट्रा क्लास। और अब सब बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब अपने युवराज को भी जाना था। युवराज 2-3 दिन से गेम में खेला नहीं था कुछ, और ना ही 1-2 दिन से उसकी बात अमित भैया से हुई थी आसाम वाले। तो उसकी कोई, अमित की कोई अपडेट नहीं थी युवराज के पास। मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। ये अपनी कोचिंग से ऐसे ही सबको सी यू करके निकला कि कल मिलते हैं, और अपने घर के लिए पैदल पैदल बढ़ चला। अब ये कोचिंग वाला जो गांव था, इस गांव से इससे गांव के बीच का जो रास्ता था वो बिल्कुल सुनसान, और कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, भी तो बड़ी डिम सी जलती थी। ये जा रहा था, इसने आधा रास्ता कवर कर लिया होगा कि अचानक से इसको पीछे से आवाज़ आती है, अरे युवराज देख मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया। ये शॉक्ड, इसके चलते चलते कदम रुक गए। ये पीछे पलट कर नहीं देखा, ऐसा इसको लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है। फिर वापस से कुछ आवाज़ नहीं आई, इसने सोचा वहम ही था। फिर अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। 5-6 कदम चला है, फिर से आवाज़ आती है, युवराज तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है? हम लोग रोज़ बात करते हैं ना फ़ोन में, तुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, तुझे आवाज़ लगा रहा हूँ, एक बार पलट कर तो देख। युवराज जैसे ये आवाज़ इतनी क्लियर सुना, समझ गए कोई और नहीं अमित भैया है, आसाम वाले।
ये खुश हो गया और खुशी में, एक्साइटमेंट में तुरंत पलट कर देखा। लेकिन जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि पीछे दूर दूर तक सुनसान इलाका है, कोई भी नहीं खड़ा है, एक काला कुत्ता भी नहीं, कोई भी नहीं है पीछे। इसको ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है, भैया की तो अब भी आवाज़ आई थी पीछे से। फिर तुरंत दिमाग क्लिक किया। भैया को प्रैंक करने की भी बहुत आदत है, हम लोग खेलते भी रहते हैं फ्री फायर में और फ़ोन में भी कुछ भी बात करते हैं तो प्रैंक बहुत करते हैं भैया, मेरे और बबीता के साथ। आज भी प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन आज करने नहीं दूंगा। भैया पहली बार मिलने के लिए आए हैं गाँव। आवाज़ लगाता है, युवराज भैया मैं समझ चुका हूँ, आप ही मुझे आवाज़ लगाए हो, चलो बाहर निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रैंक करने की, कौन से पेड़ के पीछे छुपे हो, चलो चलो जल्दी आओ। इसका ये बोलना हुआ ही है। 2 कदम ये वापस पीछे की तरफ बढ़ा ये भैया को देखने के लिए। ये एक पेड़ था पीपल का, उस पीपल के पेड़ के पीछे से एक लंबा सा आदमी सामने निकल कर आया। ये आदमी बहुत पतला था, बहुत पतला, हाइट इसकी 7-8 फीट से ज़्यादा रही होगी और समझ लो स्केलेटन जैसा था। जी हाँ, और जो उसके हाथ वाथ थे वो इतने लंबे थे कि घुटने के नीचे भी आ रहे थे। मतलब ये बहुत स्कैरी दिखाई दे रहा था। इसने कपड़े की बात कहें तो समझ लो ऐसा लग रहा था किसी चीज़ की छाल पहन कर रखा है, कोई जानवर की, और पूरी ऐसी लंबी लॉन्ग। और जैसे ही वो सामने आया ना, उसने अपने बड़ा सा मुंह खोल के ऐसा हंसना शुरू किया। इसकी तो हार्ट बीट इतनी तेज हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भागना शुरू किया नॉन स्टॉप घर की तरफ, बहुत गंदी तरीके से भागा, गिरते पड़ते घर पहुंचा। और घर पे क्या देखा कि मम्मी पापा है नहीं, बबीता अपने कमरे में है। किसी के सामने कुछ इसकी बात निकल ही नहीं पाई। ये तुरंत ही वॉशरूम गया, अपना हाथ मुंह धोया और भगवान के सामने बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। बबीता जो अंदर अपने कमरे में थी उसको आवाज़ सुनाई दी, ये क्या हो गया, कौन है ऐसा भगवान का नाम ले रहा है। बाहर निकली तो भाई ही था। बोली कि अरे क्या हो गया युवराज, तू ठीक तो है ना। ये उठता है भगवान के पास से और बबीता को सारी बात बता देता है। बबीता को थोड़ा सा ये मजाक लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन बबीता जब उसको टोकती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो और टेंशन में आता है और रोते रोते अपने कमरे में चले जाता है। इतनी देर में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं घर पे और देखते हैं कि घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। अब मम्मी जाती है बेटे के पास, बोली क्या हो गया क्या हो गया, मम्मी को पूरी बात बताए। तो मम्मी उसको बताती है कि बेटा तूने पीछे पलटकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो भैया मिलने के लिए तुझसे आने वाले इतनी दूर से और तुझे फ़ोन करके भी नहीं बताएंगे। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था ना, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लिया है तूने। अब ये बोलता है मम्मी क्या मुसीबत, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप क्लियर क्लियर बोलो। तो मम्मी बताती है बेटा ये निशिर डाक होती है जो कि आपको आपके जानने वाले के आवाज़ में पुकारती है। कई बार ये आपको दिखाई भी दे सकते हैं ऐसे चेहरे में जो आपसे बहुत फैमिलियर है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, बहुत दूर जाकर उनको कहीं उनकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलट कर देखते हैं तो उनको उनकी माँ भी दिखाई देती है। कुछ खाने पीने के लिए उनकी माँ देती है उनको कि ले बेटा बहुत देर से चल रहा है, भूखा होगा प्यासा होगा, पी ले खा ले। वो पी लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए निशिर डाक से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और निशिर डाक उनको अपना शिकार बना लेती है। तो तुझे तेरे वाले केस में सिर्फ आवाज़ सुनाई थी और फिर तूने बोल दिया कि चलो बाहर निकलो। मतलब ऐसी जगहों पे तो कभी नहीं बोलते हैं कि चलो बाहर निकलो, मेरे सामने आओ, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई शैतानी शक्ति है तो उसको यही लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे इनविटेशन दे रहा है तो मैं क्यों ना निकलूं। तो इस चक्कर में वो एंटिटी तेरे सामने आ गई। वो निशिर डाक थी, अपने सबसे ज़्यादा डरावने रूप में तेरे सामने आई थी। बेटा अब हमें कैसे भी करके आज रात की रात किसी बाबा जी के पास जाना पड़ेगा। रात में ही इनके घर के थोड़े आगे की तरफ एक काली मंदिर खुला रहता था। वहाँ पे ये लोग एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने थोड़े मंत्र वंत्र पढ़े, उसके शुद्धिकरण किए और बोले अब चिंता करने वाली बात नहीं, घर जाए। लेकिन घर जाने के बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई। इसको आ गया बहुत तेज़ फीवर, बहुत तेज़ फीवर रहा। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चला, बहुत इधर उधर लेकर गए, कहाँ कहाँ लोगों से बात किए हैं। ये इतना चेंज हो गया, जो हर वक्त मस्ती करता रहता था,
लोगों से बातचीत करने में बहुत आगे था। बिल्कुल मतलब ऐसे बच्चे कहते हैं ना जो बहुत बिल्कुल सीधे नहीं रह पाते, ये वैसा बच्चा था। पूरी तरीके से पलट गया, पूरा बदल गया। मतलब ये घटना उसके साथ 2022 में घटी थी, 2022 की ठंड वाली। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में ना ये ज़िंदगी में कभी अकेला गया है कहीं पे भी, ना इसने किसी से ढंग से बात किया है, और ना ये कभी मस्ती कर पाया। ऐसा लगता है कि अभी भी उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें गूंज रही होती है, शायद वही खतरनाक चेहरा उसको दिखाई दे रहा होता है। इसके जिन भी दोस्तों को पता चला ना, इसके सब दोस्त बोलते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये ऐसे ही बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता रियल में, ये पढ़ाई से बचने की ऐसी नौटंकी मारता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, जिसके साथ होता है ना वही जानता है कि क्या बीती उसके साथ। तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? सही बात है। और ये जो आज फ्री फायर गेम में ऐसा तुमने बताया, उसकी वजह से ऐसी घटना घटी, ये सेम घटना मेरे साथ भी तो 1 साल पहले घटी थी। कैसे? जब मैं पबजी वाली स्टोरी बना रही थी, जहाँ पे पबजी वाले वीडियो में जब पीछे वो भूत रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। मतलब कि कैसे मैं अकेले बैठ के सुना रही थी, तुम कोई शूटिंग में गए हुए थे। हाँ। और घर पे कोई भी नहीं था और मैं अकेले वीडियो कर रही थी, चारों तरफ से सब कुछ स्लाइडिंग वगैरह बंद था, पूरे पर्दे लगे हुए थे, और लिटरली यहाँ पे मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ एक चेयर पे, और कैमरा आगे लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, और पीछे से कोई ऐसे क्रॉस करके गया है। हाँ, वो बहुत क्लियर है, उसके ऊपर मैंने आप शॉर्ट्स लोगों ने ही बताए थे, बहुत सारे लोगों हाँ ने। सब बनाया। और वो पता कब चला? कांड होने के 1-1.5 साल पहले। हाँ। पहले बोल रहा हूँ, बाद में पता चला। पहले बोल रहा हूँ। तो वो इतना ज्यादा डरावना, मतलब मैं तो उसको कम से कम विश्वास नहीं मानोगी, जब जिया ने मुझे बताया कि देखो ऐसा कमेंट आ रहा है, तुम कहीं और थी उस समय। हाँ, जब पता चला मैं यहीं थी, तुम हाँ, वहां थे जहाँ पे वीडियो बनाए थे। तुम अपने घर पे थी मतलब। हाँ, हाँ। और मैं अपने घर पे था। तो जिया ने मुझे मैसेज करके भेजी स्क्रीनशॉट लेके कि देखो ये कैसा कमेंट आ रहा है। तो मैंने देखा, और वो कमेंट से में क्लियर नहीं लिखा हुआ था, वो किसी ऐसे बच्चे ने लिखा था जो क्लियर नहीं लिख पाया था। इतने मिनट में कुछ हाँ, ऐसा। तो मैं बड़े ध्यान से पढ़ा, फिर मैंने बोला साला कुछ दिखाई दिया है क्या वीडियो में? फिर मैं उस वीडियो में जाके देखा और लिटरली क्लियर दिखा है, और दिमाग खराब हो गया। मैंने 200 बार देखा होगा वो वीडियो। और रात के 2 बज रहे थे जब तुमने वो वीडियो मुझे भेजा। हाँ। उसके बाद मैंने और मेरे भाई सचिन ने दोनों रात के 2 बजे ऐसे बैठ के फोन में देख रहे हैं, बार बार पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, देख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा कि सचमुच में ऐसा कुछ कैप्चर हुआ है हमारे कैमरे में। हाँ। क्योंकि वहां पे कोई था नहीं, और किसी चीज का रिफ्लेक्शन या शैडो होता अगर तो खुला रहता तब तो होता। वहाँ पे हो ही नहीं सकता था, चारों तरफ से पर्दे लगे और हुए थे। तो इतना ऊपर फ्लोर था, वो इतना ऊपर फ्लोर था, अभी बता रहे हैं वो 19th फ्लोर था। 19 था, इतने ऊपर था। 19वें फ्लोर में रहते थे। किसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा खिड़की से? इंसानों जैसा वो भी। और आजू बाजू कोई बिल्डिंग नहीं थी, सबसे बड़ी बात। हाँ। हमारी वो जो खिड़की थी उस रूम की जो बालकनी थी, वहां से सिर्फ पहाड़ दिखाई देता था। और एक ऐसा पहाड़ जहाँ पे दिन में जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सकते, वो तो घनी रात थी। वही तो। और पहाड़ इतना नजदीक थोड़ी था, अरे थोड़ा दूर था, मतलब दूर था, अच्छा खासा दूर था। हमारे घर से एक ही चीज दिखाई देती थी, वो था आसमान। आसमान दिखाई देता था, और कबूतर दिन में दिखाई देते हाँ। कभी कभी, रात में तो वो भी सो जाते अरे थे। इंसान जैसा जाते हुए दिखा था। इंसान जैसा कोई ऐसा कुछ तो हाथ में करते हुए गया, हाथ में कुछ लेके, पता है चमचमाता हुआ सा। आज तक मतलब कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतनी सारी हॉरर चैलेंजेस किए, रिचुअल्स किए, लेकिन कहीं पे भी आज तक ऐसा नहीं हुआ अपने पूरे चैनल में कि मतलब कुछ चीज हमको दिखाई दी, एकदम प्रॉपर कैप्चर हुई है। हाँ, कभी भी हमको दिखाई कुछ नहीं दिया था, सिर्फ या तो सुनाई दिया है कुछ। जैसे हुआ है। एक सबसे पहले हुआ था, याद है तुमको? टेडी वाला ना, टेडी वाले से भी पहले। ऐसा टेडी का मुंह ऐसा था और उसने ऐसा उठाया था। टेडी वाले से भी पहले जब अपन हॉरर चैलेंज कर रहे थे, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं हुआ, वो मेरे को खुद को नहीं हो पाया था, आज तक मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ है उस चीज़ में। हॉरर चैलेंज कर रहे हैं, ये साला एक अलमारी जो होती है ना छोटी वाली, ये 3-3.5 फीट की एक अलमारी थी, वहाँ पे मैं अपने कपड़े रखता था, और ये अलमारी है वहाँ से लगभग इतनी दूरी पर, जितनी दूर आपको ये बटन दिख रही है, इतनी दूरी पर बैठ के हम लोग हॉरर चैलेंज कर रहे हैं। साला वो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और फट से बंद हुआ। हाँ। खुल के बंद हुआ, और आवाज भी फट से ऐसे आई थी, फट से आवाज आई, और मेरा दिमाग खराब। पूरे रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं भाग गई थी, रोते रोते मेरा अजीब सा अंदर से रोना हो रहा था, और मैं भाग गई थी सीधा। तुम मेरे पीछे भी आते, मैं भाग गई थी। हाँ,
मैं बहुत डर गई थी तो उस मैं दिन। वही चीज बता रहा हूँ कि मतलब हमारे साथ हुआ बहुत है, लेकिन सिर्फ हमको या तो सुनाई दिया या महसूस हुआ है। हाँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वीजी बोर्ड में मैंने कांड कर दिया था। हाँ, जिसकी वजह से वो तो भसड़ हो गई थी। हाँ, तो ये सब एक्सपीरियंस हुए। हाँ। दिखाई साला कभी नहीं दिया था, और वो वाले वीडियो में दिखा है। अगर आपको भी देखना है तो पबजी ब्लडी टैक्स ब्लडी वाइब्स ऐसा लिख के, ब्लडी वाइब्स ही था उस समय, लेकिन पबजी ब्लडी वाइब्स ऐसा लिख के वो सर्च भी करो। कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल भी सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ना, हाँ। क्या सर्च करो, हाँ। डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं, कमेंट सेक्शन में पिन करके भी डालते हैं, उसको जरूर देखना। और कौन से मिनट में हुआ है डालेंगे, कितने, आई डाल थिंक पाएंगे 13 मिनट देखते में या हैं, कितने में हुआ डाल याद तो देंगे, नहीं है। वो चीज़ भी डाल देंगे हम। हाँ। बाप रे, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में आज बताइए कि क्या आप लोगों ने लिटरली अपनी आंखों से कभी ऐसी चीज़ों को देखे हैं। एक्सपीरियंस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की, कट टू कट देखने की बात कर रहा हूँ। ज़रूर बताना अपने एक्सपीरियंस को, हम अपने किसी शॉर्ट वीडियो या बड़े वीडियो में ही उस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमने कहानी सुनाई, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि बबीता ने हमको इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी थी, जो कि युवराज की ही बहन थी, जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। उसका बताने का ये मकसद था कि देखो, ऐसी एंटिटीज़ भी होती है दुनिया में जो आपको पीछे से आवाज़ लगा सकती है। आप पीछे पलटेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ना दिखाई दे, लेकिन अगर आपने बोल दिया सामने आओ चलो, तो खेल हो गया वहीं पे। सबकी किस्मत युवराज जितनी अच्छी नहीं होती जो सही सलामत बच गया। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।